Next we'll discuss about potential due to a solid sphere. A uniformly charged solid non-conducting sphere carries a total charge Q in its volume with charge density rho. तो एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर है जिसमें चार्ज इसके वॉल्यूम में है और चार्ज डेंसिटी रो है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है. इसके वजह से वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड एंड इनसाइड द सॉलिड स्पेयर. लेट अस से सॉलिड स्पेयर का रेडियस r है, तो हमें बाहर के पॉइंट पे, अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. पहले हम निकालेंगे एट ए पॉइंट आउटसाइड. किसी बाहर के पॉइंट पर electric field is given by kq by r square into r cap, which is similar as the electric field produced by a point charge. अगर पूरे स्पेयर के सेंटर पे एक चार्ज रखा होता तो thus इस शेल के वजह से बाहर के किसी पॉइंट पे उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जितनी की चार्ज क्यू की वजह से है. अब अगर हम इस पॉइंट P पर और इन्फिनिटी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, V इन्फिनिटी माइनस Vp विल बी इक्वल टू E डॉट dr का इंटीग्रल माइनस के साथ में. अब E वही है जो कि चार्ज Q के जैसे है, तो E डॉट dr का इंटीग्रल भी वही होगा, विच मीन्स इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था चार्ज Q के जैसे, वही पोटेंशियल इस पॉइंट पे भी होगा, एंड दैट विल बी गिवन बाय kq by small r. And thus the potential because of a solid sphere will also be given by kq by small r at a point outside the solid sphere. And we can say that solid sphere also behaves as a point charge kept at the center for finding potential at a point outside the solid sphere. Next we'll discuss about at a point inside the solid sphere. तो अगर अंदर के किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है. अब सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती. इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय रो r by 3 एप्सिलॉन. ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव कर रखा है, which will also be equal to kq small r by r cube. तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज कर रही होगी, सेंटर से बाहर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी और बाहर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगी. अब अगर हम एक पॉइंट ले लें P जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल निकालना है. जस्ट ऑन द सरफेस पोटेंशियल मुझे मालूम है will be given by kq by capital R, क्योंकि बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल kq by small r था. जस्ट सरफेस पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल kq by capital R हो जाएगा. अब अगर इन दोनों पॉइंट को हम किसी लाइन से जोड़ दें और इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें, पॉइंट P और सरफेस Vs के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, हम P से S की तरफ जा रहे हैं, विल बी गिवन बाई माइनस ऑफ E डॉट dr का इंटीग्रल P से लेके S पर. और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे मालूम है रो r बाई 3 एप्सिलॉन, और Vs की वैल्यू भी मुझे मालूम है. सरफेस पे पोटेंशियल kq बाई कैपिटल R है, मुझे पॉइंट P, अंदर के पॉइंट P पे निकालना है पोटेंशियल. I can use this formula to find the value of Vp. अगर मैं वैल्यू पुट करूं, Vs की वैल्यू kq बाई कैपिटल R है, तो kq बाई कैपिटल R माइनस Vp इज इक्वल टू, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू द सरफेस, E डॉट dr, E भी बाहर की तरफ है, dr भी बाहर की तरफ है, E डॉट dr E dr के बराबर होगा. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्मॉल r से कैपिटल R तक. इलेक्ट्रिक फील्ड है kq स्मॉल r बाई r क्यूब, तो kq स्मॉल r dr बाई r क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे. k और q कांस्टेंट है, r क्यूब भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा. एंड वी विल हैव माइनस kq बाई 2r क्यूब, r dr का इंटीग्रल r स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट करने पे कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. एंड दस इसको सॉल्व करने पे वी विल हैव Vp विल बिकम इक्वल टू kq बाई 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हमें याद रखना होगा. सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होता. इनफैक्ट इट वेरीज पैराबोलिकली, क्योंकि r स्क्वायर का फंक्शन है.
और क्योंकि यहाँ पे माइनस है मतलब सेंटर से बाहर जाने पे पोटेंशियल घटेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर। इसी फॉर्मूले को अगर हम R बराबर कैपिटल R पे रखें तो हम सरफेस पे आ जाएंगे। इस फॉर्मूले में अगर हम R बराबर कैपिटल R रखें, पोटेंशियल विल बिकम इक्वल टू KQ बाई कैपिटल R। 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 2R स्क्वायर हो जाएगा। We will get the potential of the surface KQ by capital R। और अगर R बराबर 0 रखें मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे कितना होगा पोटेंशियल, इस फॉर्मूले में अगर R बराबर 0 रखें we will get VC सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 KQ by R। मतलब क्या, अगर सरफेस पे पोटेंशियल VS है KQ by R तो सेंटर पे पोटेंशियल 3/2 VS होगा, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल ज्यादा है, बाहर जाने पे पोटेंशियल कम हो रहा है। अगर हम ग्राफ बनाएं पोटेंशियल का तो पोटेंशियल का ग्राफ अंदर द फंक्शन इज KQ by 2R cube 3R square minus small r square and this is decreasing parabolically। सेंटर पे पोटेंशियल VC is 1.5 3/2 KQ by R और सरफेस पे पोटेंशियल is KQ by R और बाहर the potential is decreasing as a function of 1 by R। outside the graph is rectangular hyperbola।